अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपके पास घर में सिर्फ ब्रेड पड़ी हो तो ब्रेड में मलाई डालें और कमाल देखें। जैसे आजकल सर्दियां भी हैं, बच्चों को छुट्टियां भी हैं, सर्दियों में कुछ गर्मा गर्म खाने का तो सभी का मन करता है। तो मिनटों में ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, अपने वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने 4 ब्रेड के पीस लिए हैं। आपने अभी कुछ नहीं डालना, सिंपल इसको रफली कट कर लें या आप ब्रेड को ऐसे ही रख लें, जैसे आपको इजी लगे आप कर सकते हो। 4 ब्रेड लिए आप 6 भी ले सकते हो। एक प्याज मीडियम साइज़ का स्लाइस में कट करके, साथ में खूब सारा सब्ज़ धनिया, एक सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल दें। 1 टीस्पून नमक डाल दें, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल दें, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून से भी कम लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 2 चम्मच बेसन, ना कॉर्नफ्लोर ना मैदा, कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ 2 चम्मच बेसन, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा अगर आपके पास 4 ब्रेड हों। तो मैंने इसमें थोड़ी सी मलाई डाली है, चेक कर लो, अगर मुझे कम लगी तो फिर मैं थोड़ा सा इसमें दूध भी शामिल करूँगी। तो अभी चूल्हे को ऑन करते हैं और देख लें मैंने 3 से 4 चम्मच दूध दोबारा इसमें डाला है। अब मुझे ज़रूरत नहीं है दूध की, तो अब इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, इसको पकाएंगे। ब्रेड को सॉफ्ट भी हो जाएगी बहुत अच्छे से और पक भी जाएगी। 1 से 2 मिनट हम पहले इसकी बुनाई कर लेते हैं। साथ में मैंने 1 चम्मच घी डाला है, और आपके पास देसी घी हो तो वो डाल लीजिएगा, नहीं तो फिर आप ऑयल भी डाल सकते हो। देसी घी या ऑयल ज़रूर डालिएगा ताकि जो बैटर है ना वो पैन पे चिपके नहीं। लीजिए जी, ये इतनी मज़ेदार सी हमारी ब्रेड जो है ना रेडी हो गई है। अब 1 से 2 मिनट इसकी बुनाई करते हैं, तो फिर चूल्हे को बंद करते हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। नेक्स्ट पैन में मैंने ऑयल लिया है, तो इस तरह आपने जैसे पकौड़े बनाती हैं सेम वैसे डालते जाना है, और साइज़ आपने छोटा रखना है, बड़ा नहीं रखिएगा। आप इसके बॉल भी बना सकते हो, अगर आप बॉल बनाओगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। मेरे से गलती हो गई, मैंने इसके बॉल नहीं बनाए, मैंने ऐसे ही इनको डाल दिया। आप कोशिश करिएगा कि इसके बॉल बनाएं और तब देखिएगा इसका रिज़ल्ट्स इतने दिखने में भी मज़ेदार होंगे, खाने में तो जायकेदार हैं। टेस्ट की गारंटी मेरी है। अब आपने इनका गोल्डन सा कलर लेके आना है। आंच आपने मीडियम रखनी है। अगर कम आंच पे बनाओगे तो इसमें ब्रेड है तो वो ब्रेड सारा ऑयल जज़ब कर लेगी, तो फिर वो ज़रा भी अच्छे नहीं बनेंगे, ना क्रिस्पी बनेंगे। आपने मीडियम आंच पे इनको बनाना है, बहुत अच्छे से पकाना है। अब मुझे जल्दी से ये भी बता दें, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब के लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। मैं सारे पकौड़े रेडी कर लूँ तो फिर मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से इतने सॉफ्ट, जाते मुंह में घुल जाने वाले ये पकौड़े हैं। सर्दियाँ पकौड़े किसको नहीं पसंद। अगर ब्रेड पड़ी हो तो इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपने कोशिश करनी है इसके बॉल बना लें, छोटे छोटे, बच्चे खुश होकर खाएँगे। और साइज़ आपने छोटा रखना है, बड़े साइज़ में नहीं बनाइएगा ताकि ये अंदर तक पकें, कच्चे बिल्कुल भी ना रहें। कच्चे तो बिल्कुल भी नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी आपने कोशिश करनी है बड़े पकौड़े नहीं बनाइएगा। साथ में केचप लें और जैसे मर्ज़ी चाय के साथ इसको एंजॉय करें, साथ में गर्मा गर्म चाय और साथ में क्रिस्पी पकौड़े, तो क्या ही बात है। आप भी बनाइएगा। और इस रेसिपी मुझे आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, जितनी यमी टेस्टी बताइए, आपके यमी यमी मुझे कमेंट चाहिए। दिल खुश होता है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।